मित्रों, 15 दिसंबर को घर मास प्रारंभ हो रहे हैं। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए और दान पुण्य इस अवसर पर करना चाहिए। और क्या क्या खाना चाहिए जो सात्विक भोजन की श्रेणी में आता है, जिससे आपको करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में पैसा बिना बहाने के ही आने लगता है। इस अवसर को जाने ना दीजिए। ये विष्णु भगवान का प्रिय महीना है। इस दिन विष्णु भगवान की आप आराधना करते हैं तो आपको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। और विष्णु भगवान की आराधना तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष मास जैसे विष्णु भगवान को प्रिय है, कृष्ण भगवान को प्रिय है, इसी तरह से ये जो मल मास है उसमें भी अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और दान पुण्य इस महीने में करना चाहिए। गृह प्रवेश, शुभ विवाह इस महीने वर्जित होते हैं। तो आपको जितने भी शुभ काम करने हैं 15 तारीख से पहले कर लीजिए। ये वीडियो हमने इसी उद्देश्य से बनाया है कि आप समय रहते अपने कार्य पूर्ण कर सकें जो अति आवश्यक है और शुभ कार्य की श्रेणी में आते हैं, तो आपको वे काम करने चाहिए। और आज के वीडियो में हम ये जानकारी भी देते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, जो जानकारी आपको खाने से संबंधित है। ये आपके किचन में ये सब्जी बनती है तो आपकी बरकत चालू हो जाती है, तरक्की चालू हो जाती है। और इन सब्जियों का सेवन भूल कर भी आपको मल मास या खर मास के दौरान नहीं करना चाहिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। मित्रों, आइए कंटिन्यूशन में करते हैं अपनी बातचीत को और प्रारंभ करते हैं ये वीडियो। हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें, हम आपके आभारी होंगे। मित्रों, तामसिक भोजन इस दौरान वर्जित होता है। मतलब वर्जित होता है कि आप पर थोपा नहीं जाता, लेकिन आप अपने स्वतः चाहे तो तामसिक भोजन पर विराम लगाएं इस महीने। अगर आप गेहूं का सेवन किसी भी रूप में करते हैं, चावल का सेवन करते हैं, तो आपको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है और बिना बहाने के ही तिजोरी में पैसा भागता हुआ आता है। इसके साथ ही हरी सब्जी का सेवन करें, मटर का सेवन करें, सादा नमक की जगह सेंधा नमक काम में लेवें, दालों में मूंग दाल का सेवन करें, अनाज में गेहूँ, धाने में चावल और जौ का सेवन करते हैं तो आपको अत्यंत फ़ायदा होता है। बिना बहाने के ही आपके घर में पैसा हिलोरे मारता है। हरी सब्जी, मटर, इनका भी सेवन शुभ माना जाता है खर मास में या मल मास में, दोनों एक ही बात है। तो आपको उड़द का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए इस महीने। आपको मसूर, बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, मूली को भी नहीं खाना चाहिए इस महीने। इस सीज़न में सर्दी में, मतलब सर्दी में मूली आती ही है, लेकिन स्पेशली आपको खर मास में मूली का भी त्याग करना चाहिए। पत्ता गोभी और फूल गोभी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस महीने आप जितना तिल का दान करेंगे, तिल का सेवन करेंगे, तो उतना आपको लाभ मिलता है। तिल गुड़ का सेवन शुभ होता है इस महीने, तो आपको तिल गुड़ का सेवन किसी न किसी रूप में करना चाहिए। इस महीने गरीबों को कुछ दान दक्षिणा आप देते हैं तो अत्यंत फ़ायदा मिलता है। गरीबों को रजाई का दान करें, कंबल का दान करें, अति श्रेष्ठ माना जाता है मल मास में ये दान। जिसके पास पहनने योग्य चप्पल जूता ना हो वो उसको देवें तो अत्यंत लाभ होता है आपको, उनकी दुआएं आपको लगती हैं। तो मल मास में जो कि 15 तारीख से चालू हो रहा है, इस महीने 15 दिसंबर से चालू हो रहा है, इस दौरान आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होगी। और गृह प्रवेश, शुभ विवाह, कोई भी मांगलिक कार्य, प्रॉपर्टी का खरीदना इस महीने नहीं करना है, तो आपको बचना चाहिए इससे। मल मास कोई भी शुभ काम के लिए अच्छे नहीं होते, तो इनको त्याग करना चाहिए। थैंक यू सो मच।